वेलकम टू माय न्यू वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो से हम आफ्टर इफेक्ट्स की ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो सवालात हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स क्यों सीखूं। सबसे पहला सवाल ये कि मैं क्यों सीखूं ये आफ्टर इफेक्ट्स। इस सवाल के बहुत ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब ये होगा कि आफ्टर इफेक्ट्स एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप मोशन डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं या फ्यूचर में एनिमेशन करने का इरादा है या आप इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स हर हाल में सीखना पड़ेगा। आफ्टर इफेक्ट्स में ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसको बाकी प्रोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट बना देती हैं। सबसे पहली चीज़ है मोशन ग्राफिक्स, कि जिस तरह की मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स में हो सकती हैं उस तरह किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकती। तो मोशन ग्राफिक्स होती क्या है वो हम देख लेते हैं बहुत शॉर्टली। मोशन ग्राफिक्स एक एनिमेशन की टेक्निक है जिसमें हम तस्वीरों या टेक्स्ट या एनिमेशन इन सारों को मिला के अपनी विजुअल स्टोरी इस तरीके से बताते हैं कि हमारे जो ऑडियंस होते हैं बड़े तजस्सुस के साथ और इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सुनते हैं। तो ये मोशन ग्राफिक्स होती हैं। मोशन ग्राफिक के अलावा आफ्टर इफेक्ट्स में क्या हो सकता है वो है विजुअल इफेक्ट्स, जिसे हम VFX आर्टिस्ट कहते हैं। VFX आर्टिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो कि बनी बनाई वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स ऐड करता है। ये इफेक्ट्स आप किसी दूसरे प्रोग्राम में या किसी की दूसरे तरीके से हासिल नहीं कर सकते। उनको हासिल करने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स पे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स सीखना भी ज़रूरी है। और तीसरा और आखिरी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर है आफ्टर इफेक्ट्स का वो है कंपोजरिंग। कंपोजरिंग क्या होता है? कंपोजरिंग जब आप बनी बनाई वीडियो में मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं लेयर्स के ज़रिए, उसको हम कंपोजरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ देखी होंगी कि दो बच्चे जा रहे हैं और साथ में एक बला भी जा रही है। वो बला जो होती है वो एक्चुअल वीडियो का हिस्सा नहीं होती, या बहुत बड़ा जानवर जा रहा होता है साथ में, वो बाद में विजुअल इफेक्ट्स या कंपोजरिंग के ज़रिए उस वीडियो में ऐड किया जाता है। देखने वालों को इस तरह लगता है कि वो ओरिजिनल वीडियो का हिस्सा है, हालांकि वो ओरिजिनल वीडियो का हिस्सा नहीं होता। इसको हम कंपोजरिंग कहते हैं। तो जो वीडियोस मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये इन्हीं तीन चीज़ों के गिर्द घूमेगी। एक में मोशन ग्राफिक्स, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्री में, और आने वाले दौर में जितनी भी एजुकेशन या इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, एडवर्टीजमेंट हो गई, वो सारी की सारी मोशन ग्राफिक्स पे रिलाई करती हैं। आफ्टर इफेक्ट्स 2D मोशन ग्राफिक्स का बादशाह है। अगर आपने 3D मोशन ग्राफिक्स सीखनी है तो इसके लिए सिनेमा 4D की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स सीखने की तीन बड़ी रीजंस हैं। सो चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि इस कोर्स और ट्रेनिंग में ऐसा क्या खास होगा जो बाकी ट्रेनिंग्स में नहीं है। यूट्यूब पे ऑलरेडी हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं आफ्टर इफेक्ट्स की, तो वो किस लिहाज से इन वीडियो से डिफरेंट होंगी। तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि इस ट्रेनिंग में चार चीज़ें देखी गई हैं। पहली जो है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हर वीडियो के आखिर में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो आपने मुकम्मल करना होगा। उस टेस्ट को आप कमेंट्स के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए या फिर फेसबुक के ग्रुप है वहाँ पे आप हम प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगे, वहाँ पे बाकी मेंबर्स और मैं आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू कर दूंगा कि आपने ये काम कैसे किया और इसमें किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जो दूसरा फीचर है इन वीडियोस का वो है शॉर्ट वीडियोस। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो तकरीबन 5 मिनट्स की हो एवरेज, और आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं लगेगा कि इस वीडियो को जानबूझ के लंबा किया गया है। इससे आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इन वीडियोस का तीसरा फीचर वो है स्लो लर्निंग एंड डीप लर्निंग। आपको बाकी वीडियोस मिलेंगी जो ये दावा करती फिरती हैं कि आपको 24 घंटों में, एक हफ्ते में, एक महीने में आफ्टर इफेक्ट्स सिखा दिया जाएगा। तो इन वीडियोस में आपको ऐसा बिल्कुल दावा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर आपने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपने मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन या मोशन डिज़ाइनर बनना है या VFX आर्टिस्ट बनना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली सीखना होगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्लोली सीखना होगा। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तेज़ लर्निंग से क्या नुकसान हो सकता है। फास्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी लर्निंग में गैप्स रह जाते हैं। आपकी लर्निंग में जब गैप आ जाते हैं तो आप जब बैठ के आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो इन गैप्स की वजह से आप जो हासिल करना चाह रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स से वो आसानी से नहीं हो पाएगा। आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप टाइम ज़्यादा लगेगा, आप 1 घंटा स्ट्रगल करेंगे, 2 घंटे, 2 दिन, एक हफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता आपका काम करने का दिल नहीं करेगा और आप जो है यहाँ से भाग जाएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखेंगे। तो इसका हल क्या है? स्लो लर्निंग। स्लो लर्निंग ही से आपके गैप्स नहीं बनेंगे और आप बहुत आसानी से और अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका टाइम लगेगा लेकिन आप कुछ सीख के जाएंगे। तो गैप्स नहीं होने चाहिए आपकी लर्निंग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल ये गैप्स वगैरह ना हो। जो लोग स्लो लर्निंग का रास्ता इख्तियार नहीं करते और रास्ते में इधर उधर हो जाते हैं, मेरा ये मुकम्मल यकीन है कि स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू अ प्लेस।
याद रखें, कोई भी चीज़ या स्किल जो आप सीख रहे हो उसको रेस ना समझें। लर्निंग रेस नहीं होती। हमें हर जगह ये बताया जा रहा होता है कि एक रेस है ज़िंदगी, आपने भागना है, अगर नहीं भागेंगे तो आप रह जाएंगे। तो लर्निंग रेस नहीं होती है। हर बंदा की अपना दिमाग होता है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई स्लो सीख जाता है। तो ये लर्निंग रेस नहीं है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ स्लोली और डीपली सिखाई जाएगी। इन वीडियोज़ के आखिरी फीचर है वो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। ये वीडियोस इन लोगों को ज़हन में रख के बनाई जा रही हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल नहीं किया। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान ज़ुबान में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगर आपका लर्निंग में कोई गैप ताकि आपकी लर्निंग में कोई गैप ना रह जाए, और अगर लर्निंग में कोई गैप रह जाए तो वो लाइफ में आपको आगे जाने की बजाय आप पीछे चले जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का ये इंटरफेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।